नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं TLR। मरमत के अंदर आज मौजूद हैं हम। मरमत मंगोता ए पंचायत के अंदर मौजूद हैं और कुछ तस्वीरें इस तरह की हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं जिसे आप भी देखेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार किस तरह से दूर दराज के इलाके फार फ्लंग एरियाज़ में किस तरह से जो है वो बच्चे यूथ जो है वो मैचेस खेलते हैं। इस समय मंगोता ए पंचायत में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ शख्स जो है वो मौजूद है यहाँ पे बातचीत करने के लिए और साथ में पीछे इस समय एक टूर्नामेंट जो है क्रिकेट टूर्नामेंट इस समय चल रहा है जो कि यहाँ पे 5 से 6 दिन से जो है वो कंटिन्यू यहाँ पे मैचेस जो है वो करवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये खेतों के बीच में जो है ये टूर्नामेंट हो रहा है। पहली बार हमें ऐसी चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं कि इस तरह के टूर्नामेंट जो हैं वो खेतों के बीच में खेले जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि 36 टीमें जो हैं वो इस टूर्नामेंट में जो है वो भाग ले रही हैं। सोचने की बात है कि किस तरह से एक नमी जो है वो इन खेतों में देखी जाती है और आज फसलों का टाइम पे जो है वो खेतों में खेला जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से कोई भी इन्हें यहाँ पे प्लेग्राउंड, स्टेडियम नहीं दिया गया। इनसे बातचीत करेंगे। सर, नाम जानना चाहूँगा फर्स्टली आप। मेरा नाम मोहम्मद सईद खान। सर, जिस तरह से खेतों के बीच में खेला जा रहा है, पिच मैंने देखी, पिच में मैंने देखा उबड़ खाबड़, प्रॉपर पिच नहीं है, खेतों में खेला जा रहा है क्योंकि फसल यहाँ पे फसल भी लगाई जाती है। तो इस समय फसल के दौरान यहाँ पे खेलना और लोग यहाँ पे ताउन दे रहे हैं इस चीज़ को और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ कर रही है इसमें? सबसे पहले मैं TLR का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो यहाँ पे इस फार फ्लंग एरिया में आकर के हम लोगों के हाल जानने की कोशिश की। तो बात आपने खेल कूद की ओर से की तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती रही है हमारी मरमत की, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो या हमारी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने वोट ज़रूर हमारी मरमत से लिए हैं, बटोरे हैं, लेकिन मरमत की आवाम को खेल की ओर से इग्नोर किया है। मरमत एक ऐसा इलाका है, मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल कैरियर यहाँ का बता दूँ। जब हमारे 2002 में अब्दुल मजीद वानी साहब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तो अगर उनकी जीत हुई तो वो भी इस मरमत से हुई थी, क्योंकि जब तक खलैनी तक काउंटिंग चल रही थी तो हमारे सरवर्दी साहब लीड कर रहे थे। जैसे ही मरमत की काउंटिंग शुरू हुई तो अब्दुल मजीद वानी साहब ने लीड की और आखिरकार वो इस सीट लेने में कामयाब हुए। नंबर 2 पे जब दूसरा इलेक्शन 2008 में उन्होंने कंटेस्ट किया तो उस वक्त भी अगर जितने वोटों से वो जीते थे तो वो पूरे वोट उनको मरमत से मिले थे। तीसरा इलेक्शन 2014 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे सरवर्दी साहब आगे थे, उसके बाद अब्दुल मजीद वानी साहब की लीड चलती रही। लेकिन जो ही उन्होंने भी ब्लॉक मरमत को टच किया तो शक्तिराज प्रहार जी आगे और अब्दुल मजीद वानी साहब पीछे रहे और इतने पीछे रहे कि वो सीट से हाथ धो बैठे। तो ये मरमत इलाका ऐसा है कि जिसने भी मरमत को इग्नोर किया, मरमत वालों ने उसे इग्नोर किया और आखिरकार उनका पॉलिटिकल कैरियर भी वहाँ पे ही ठप हो गया। तो ये नहीं कि इनका कैरियर ठप हुआ, कैरियर इनका भी बना हुआ है, लेकिन मरमत को खेल कूद की ओर से या स्पोर्ट्स की ओर से उन्हें बहुत इग्नोर किया है। आप देखते हैं कि आज हमारी यूथ इतनी मजबूर है, जब तक यहाँ पे फसल होती है तो ये कहीं भी नहीं खेल पाते हैं। आखिरकार जब ये फसल कटती है, कटने के बाद फसल के जो मालिक हैं उनसे रिक्वेस्ट करके, गुहार लगा करके, गुजारिश करके बड़ी मुश्किल से ये खेत लिए जाते हैं जिन खेतों में ये खेलने के काबिल नहीं है। यहाँ पे तो मवेशियों को चारे के काबिल हैं और फसल के काबिल हैं, लेकिन हम लोग अपनी कड़ी मेहनत के साथ यहाँ पे इस ग्राउंड को या इस खेत को प्लान करते हैं और यहाँ पे खेलते हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन और मौजूदा सरकार से यही गुजारिश करूँगा और अपने तहसीलदार मरमत ज़हीर राना जी जिनके पास मैंने एक एप्लीकेशन दायर की थी कि हमारी मरमत ब्लॉक में कहीं भी स्टेडियम नहीं है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि रेन्यू की ओर से उन्होंने 11 कनाल 2 मरले ब्लॉक मरमत की जो राजधानी गुहा है वहाँ स्टेडियम के लिए जगह तैनात की है। लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया कि उस जगह को जिसको रेन्यू की तरफ से ओके किया गया है उस पर कोई स्टेडियम के लिए फंड्स लाया जाए। तो आपकी चैनल के माध्यम से
मैं अपने एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मरमत का जो इलाका है ये 60 से 70 आज़ादी पर मुश्तमिल है, जिसमें अक्सर यूथ रहता है यहाँ पे। तो यूथ के लिए कोई ना कोई यहाँ पे ग्राउंड की सुविधा किया जाए, उससे हमारा एक तो जो यूथ है वो अपने जो टैलेंट उनके पास है उसको दिखाने का मौका मिलेगा, दूसरा रोज़गार बढ़ेगा। मैं आपको इस लेफ़्ट साइड में इशारा करना चाहूँगा, यहाँ पे देखें लोगों ने जो यहाँ पे एक छोटी सी स्टॉल लगाया है, यानी कि जिसपे वो छोटे से मिक्सचर्स, चाय या कुछ दूसरी मिठाई का बंदोबस्त कर रहा है। तो ये भी एक रोज़गार का बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी इस वक्त सीमा पे है, चरम सीमा पे है। तो अगर हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम बनता है, बाहर से यहाँ पे प्लेयर आएंगे, वो यहाँ पे रहेंगे, उससे हमारा जो रोज़गार है वो बढ़ेगा। ऐसे ऐसे कई लोग स्टॉल्स लगाएंगे, होटल्स लगाएंगे और अपना रोज़गार कमाएंगे। एक तो इसमें रोज़गार का जो हमें सुविधाएं मिलेंगी, लोग जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो अपना रोज़गार कमाएंगे। दूसरे जो बाहर से यहाँ पे प्लेयर्स आएंगे, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि यहाँ पे 36 टीमें इस वक्त भाग ले रही हैं, तो अगर यही स्टेडियम हमारे सेंट्रल गोवा में अगर बनता है तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि 100+ टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। अगर 100+ टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 20 से 25 लोग उसमें अपना रोज़गार कमाएंगे। हमारे वहाँ से रूम्स जो हैं वो रेंट पर लगेंगे, हमारे होटल वालों का काम होगा, हमारे दुकानदारों का काम होगा, हमारे छोटे मोटे स्टॉल्स वहाँ पर लगेंगे, उनका काम होगा। इससे हमारा रोज़गार भी जनरेट होगा। तो मैं आपकी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को, हमारे डीडीसी मरमत मुश्ताक भट्ट साहब को और एलजी गवर्नर साहब को ये गुहार लगाता हूँ कि वो जल्द अज जल्द मरमत के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से या अपने किसी और फंडिंग की ओर से यहाँ पे जल्द अज जल्द जो ज़हीर राना तहसीलदार मरमत ने लैंडमार्क की है उस पर ग्राउंड का काम शुरू करें। अगर स्टेडियम नहीं बना सकते हो, कम से कम खुदारा हमारे लिए एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए, जिससे हमारे यूथ यहाँ पे खेले और वो ड्रग्स की ओर न जाए। एक चीज़ जानना चाहूँगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा जब वो आए थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हर यूथ को जो है वो खेलने का मौका मिलना चाहिए, कि ड्रग्स से वो दूर जाएँ, खेल की तरफ ज़्यादा बढ़ें। और कहीं ना कहीं उन्होंने हर गांव पंचायत लेवल्स पे एक ग्रुप बनाने के लिए कहा था, जिसमें 18 से 35 साल तक के जो बच्चे थे उसमें वो भाग ले सकते थे, उसमें भाग लेके वो खेल सकते थे, अलग अलग जगह जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे मरमत के अंदर ना खेलने का इलाका है, तो वो आखिरकार सीखेंगे कहाँ, खेलेंगे कहाँ, और किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ पे और भी डेवलपमेंट इस तरह से की जा सकती है? देखिए, जो आपने एलजी साहब का जिक्र किया, यहाँ पे इस वक्त चौथी बार यानी 4th टाइम बैक टू विलेज हुआ, लेकिन हर एक बैक टू विलेज मैंने गुहा पंचायत से सबसे पहला काम यही रखवाया कि हमें कहीं ना कहीं स्टेडियम बनाया जाए। लेकिन एलजी साहब तो वहाँ से ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड सतह पर अगर देखें तो ज़ीरो, ग्राउंड सतह पर कहीं भी ये काम नहीं हुआ। बैक टू विलेज आते हैं, वो यहाँ से नाम लिख के जाते हैं, हमारे जितने भी काम दिए जाते हैं उनको लिख के जाते हैं, लेकिन वो कागज़ों पर ही बने रह जाते हैं, कभी उन पर दोबारा नज़र नहीं दी जाती और हमें नज़रअंदाज किया जाता है। कहूँ मैं कि अगर यहाँ पे स्टेडियम या प्ले ग्राउंड बने तो यहाँ के रोज़गार भी जनरेट होगा और हमारी यूथ जो है, जो इस वक्त ड्रग्स में मुब्तला है, ये ड्रग्स से भी इसकी निजात होगी। और यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, आपने खुद देखा कि इस इतनी नमी में, गीली मिट्टी में जो इस वक्त खेल रहे हैं, जिनमें के कपड़ों की बर्बादी हो रही है, वक्त भी एक बर्बाद हो रहा है, अगर उनको ये ग्राउंड की फैसिलिटी मिले तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि हमारे जवान यहाँ से निकल करके IPL भी खेलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि वो इंडिया भी खेलेंगे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, PMOs जितेंद्र सिंह राणा यहीं के हैं, आबाए गांव है उनका, मरमत इलाका, तो उन्होंने कुछ यहाँ किया? देखिए, एक बार मैंने न्यूज़ में ये सुना था कि हर MP एक एक गांव को गोद लेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्होंने गांव तो गोद लिया नहीं, लेकिन पार्लियामेंट को गोद ले लिया उन्होंने, क्योंकि पार्लियामेंट उन्होंने छोड़ा ही नहीं, वो मुझे पार्लियामेंट में दिखे। और जब इलेक्शन पार्लियामेंट का होता है तो जितेंद्र सिंह राणा बायर यहाँ पे आते हैं। एक बार गोवा में उनका बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें ये कहा था लोगों को कि मुझे बड़ी खुशी है, मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरा PRC यानी स्टेट सब्जेक्ट भी यहाँ से बना हुआ है। ये हमें भी खुशी है कि हमारी इस फारफलंग मरमत से एक PMO
यानी कि पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। खुशी इसकी हमें बहुत है, लेकिन ये मोर वाली बात है कि जब मोर अपने पंखों को देखता है तो बहुत नाचता है, खुश होता है, लेकिन जब अपने पाँव को देखता है तो वो रोता है। उसी तरह हम भी हैं, जब हम ये नाम सुनते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह राणा हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो हमें बहुत गर्व होता है, गर्दन बड़ी ऊंची रहती है। लेकिन जब हम किसी डेवलपमेंट की बात देखते हैं तो हमें सर नीचे करना पड़ता है, उसके सिवा हमारे पास कोई भी अल्फाज उनके लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल के तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंड जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं कि प्ले ग्राउंड्स जो है वो इलाकों में दिए जाएं। लेकिन इस समय मरमत के इलाके में हूँ, जहाँ पे लगभग 1 से 1.5 लाख की आबादी जो है का ये एरिया है और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज का इलाका है। जिस तरह से हमने पुरानी स्टोरीज़ में आपको भी ये तक जो है वो दिखाया कि यहाँ पे इतना दूर दराज इलाका है कि यहाँ पे गाड़ियों की सुविधा नहीं है, आधी जगह पे रोड की सुविधा नहीं है और आधी जगह पे आप देखेंगे तो एम्बुलेंसेज तक जो है वो नहीं मिलती। डिलीवरी केसेस यहाँ पे जो है वो ख़राब होते और एक्सीडेंटल केसेस जो है वो ख़राब होते। इन्हीं कारणों की वजह से जो है एक दूर दराज का इलाका है। और यहाँ पे एक शख्स से बात करके काफ़ी अच्छा लगा कि जब उन्होंने ये चीज़ कही, एक बात कही कि मरमत इलाके में जब 2002 का वक्त था तो मजीद वानी जब जीते थे तो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ा आंकड़ा मरमत से था। और जब शक्तिराज परिहार जब जीते थे तो बड़ा कहीं जो आंकड़ा था वो मरमत का था। और कहीं ना कहीं डीडीसी के इलेक्शंस में हारने का कारण कहीं ना कहीं वही चीज़ बनी थी कि काम जो है वो ग्राउंड पे हमें मरमत के अंदर आज भी देखने को नहीं मिलता। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे 500 से 1000 के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ लोग मैच देखने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे जो है वो खेलने आए हैं। 36 टीमें जो है वो भाग यहाँ पे ले रही हैं। रोज़गार आप देखेंगे, रोज़गार यहाँ पे कमाने के लिए कुछ जो है शख्स यहाँ पे बैठे हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार दिन में अपना कितना रोज़गार जो है वो यहाँ से निकाल पाते हैं। और अगर यहाँ पे स्पोर्ट काउंसिल जो है, जिस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ पे तहसीलदार साहब के द्वारा जो है 11 करनाल का जो है वो एक एरिया जो है अलर्ट किया गया है, लेकिन स्पोर्ट काउंसिल अगर उस पर जोर दे तो वहाँ पे अगर स्टेडियम बने तो काफ़ी ज़्यादा रोज़गार जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। बाकियों से भी बात करेंगे। नाम जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम मुदस्सिर हुसैन है जी। तो क्या लगता है आपको, आप भी एक यूथ हैं, यहाँ पे आप यूथ को जो है वो खेलते हुए देख रहे हैं, क्या लगता है किस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट की जानी चाहिए और क्या आज तक यहाँ पे जो है वो बदलाव हमें देखने को मिला? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। मरमत हमारा इस वक्त जो है 60-70 आबादी वाला एक इलाका है और बदकिस्मती से यहाँ पे जितनी भी यहाँ पर सरकारें आज तक रही तो क्रिकेट के मसले में, यूथ के मसले में आज तक किसी ने बात नहीं की। तो आपने पहले भी एक स्टोरी यहाँ पर देखी कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लेग्राउंड अगर यहाँ पर होता बड़ा तो हमारी यूथ जो है, जो स्कूल से जब घर आते हैं उसके बाद अगर वो खेलने के लिए अगर जाते हैं तो किस पर यहाँ पर खेलेंगे वो, क्योंकि यहाँ पर खेलने की कोई जगह है ही नहीं। मैं बात करूँगा हमारे जम्मू कश्मीर के इस वक्त जो यूथ खिलाड़ी जो इस वक्त इंडिया टीम में जो सिलेक्ट हुए हैं, उमरान मलिक, अब जो सीरीज़ इस वक्त जो चल रही है उसमें भी उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। और कल के लिए मैं बताना चाहूँ, अगर उमरान मलिक अगर जम्मू कश्मीर से अगर जा सकता है इंडिया टीम में तो हमारे मरमत में कौन सी कमी दिख रही है। अगर इतने यूथ यहाँ पर खेल रहे हैं, अगर स्टेडियम यहाँ पर अगर होता तो ये यहाँ से ही शुरू होता है। पहले वो घर से स्टार्ट करेंगे खेलना, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर वो स्टेट लेवल पे खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जब आईपीएल में पहुँचेंगे वहाँ पर जब वो सिलेक्ट होंगे तो फिर वो इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएंगे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये पहले भी हमारे खान साहब ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पे लैंड जो है तहसीलदार द्वारा हमारे जो दरंगा में थोड़ा एरिया पड़ता है वहाँ पर 11 कनाल से ऊपर जो लैंड है वहाँ पर दी हुई है। और मैं पीएमओ में मंत्री जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, अगर उनके ऊपर बार बार अगर यहाँ से एलिगेशन अगर लग रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मरमत वालों की बहुत उम्मीदें हैं आपके ऊपर। अगर पीएमओ से होकर अगर
पूरे इंडिया में अगर इतनी फंडिंग अगर वहाँ पर दे रहे हैं तो उनका आबाई इलाका यहाँ पर है। मैं भी पार्टी से हूँ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पर कोई मरम्मत के अंदर कोई भी किस्म की अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ती, बिजली के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, कोई स्कूल के हवाले से हो, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार मैं यहाँ से उन तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त यहाँ पे गवर्नर रूल लगा हुआ है, एलजी साहब यहाँ पर हैं, एलजी साहब के नॉलेज में तो हमने कई बार यहाँ से दिया हुआ है। एलजी साहब कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस वक्त पूरी स्टेट को चलाना है। इसलिए उन्होंने शायद खेलो इंडिया की एक मुहिम जो है वो चलाई थी। खेलो इंडिया की मुहिम में कई इलाकों में जो है वो कहा गया था कि वहाँ से जो है वो प्लेयर चुने जाएं, एक जोनल लेवल पे जो है वो मैचेस हों, जोनल के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल तक जो है वो मैच जो है वो खिलाए जाएँ, गेमें जो है वो खिलाए जाएँ। इसीलिए कहा गया था। ग्राउंड तो है नहीं, कहाँ खेलेंगे बच्चे, सीखेंगे क्या? यहाँ से अगर आगे चले भी जाएंगे, जब उन्हें पिच प्रॉपर मिलेगी तो क्या वहाँ पे ये खेल पाएंगे? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम इस वक्त है सेंटर से फंड्स रिलीज़ करना। अगर जब सेंटर से फंड्स रिलीज़ होते हैं तो वो गवर्नर के पास जाते हैं। गवर्नर जब रिलीज़ करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, उन्होंने यूज़ करना है। और सबसे बड़ी गलती जो है हमारी खुद यहाँ लोगों की है। अगर आज क्रिकेट के हवाले से अगर हमने स्टेडियम की अगर डिमांड की तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है तो हमारी बात जो है वो पीएमओ तक पहुँचेगी, एलजी साहब तक पहुँचेगी, तो वो इसके ऊपर ध्यान देंगे। क्योंकि हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो पर्सनली मरम्मत के ही रहने वाले हैं। मैं उनके पास बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त वही कर सकते हैं हमारा मसला हल, क्योंकि एलजी प्रशासन जो इस वक्त यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ 136 मतलब एमएलसीज और एमएलए जब असेंबली को यहाँ पर चलाते थे उस वक्त भी इतना काम नहीं होता था। जब 100 से ज़्यादा यहाँ पर बंदे काम करने वाले इलेक्टेड जो सरकार थी वो काम करती थी, उस वक्त भी वो नहीं पहुँच पाते थे। और इस वक्त जो एक एलजी पूरे जम्मू कश्मीर को अगर चला रहा है तो मुझे नहीं लगता है ये काम बनेगा। और मैं स्पेशली आज अपनी पार्टी की ओर से भी और मरम्मत के पब्लिक की ओर से, यूथ की ओर से मैं उनके पास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी हमारी बेइज्जती हो रही है। क्योंकि इस वक्त पूरे लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि सेंटर में आपकी सरकार है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ के रहने वाले हैं और एमपी हैं, तो वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेशली हाथ उनके पास आज जोड़ रहा हूँ कि एक हमें भीख में ही दे दो, क्योंकि यहाँ अगर मरम्मत में अगर स्टेडियम यहाँ पर बड़ा होगा ताकि हमारे जो यूथ हैं वो कहीं हमारे मरम्मत का नाम आगे पहुँचा सकें। जैसे उमरान मलिक एक यूथ है इस वक्त, कल का मैच भी मैंने उनका देखा, परसों का भी देखा। उनकी जो फैमिली उस वक्त जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब इंडिया और उनका मैच हो रहा था, उनकी फैमिली टीवी देख रही थी। जब उमरान मलिक जी ने वहाँ पर विकेट जो है 2-3 लिए तो वो खुशी से उनका सर ऊंचा हो गया। सिर्फ उन्हीं का नहीं हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर का हुआ और पूरे जम्मू कश्मीर ने जो है वो उमरान मलिक पे जो है वो गर्व किया। एक बात इनकी सही है कि भाजपा पे जो है ये जो है एक बेइज्जती की बात है कि यहाँ के इलाकों में वो कुछ नहीं कर पाए। और पीएमओस की अगर बात करें तो जितेंद्र सिंह वो भी यहाँ पे कुछ जो है आबाई इलाके में कुछ नहीं कर पाए। हमारा गाँव जो है वो क्रिकेट से, और लगाव पूरे देश भर में जो है वो क्रिकेट का है, बिल्कुल है। और आप देखते हैं किस तरह से जब हिंदुस्तान का जब मैच होता है तो किस तरह से जो है जज्बा हमारे पूरे हिंदुस्तान में होता है। और इस समय भी आप मरम्मत के इलाके में देखेंगे तो मैंने कहा 36 टीमें जो है वो भाग ले रही हैं। और आप देखेंगे प्लेग्राउंड नहीं है, खेत है, खेत के बीच में जो है वो खेला जा रहा है। और प्रेम देखिए किस तरह का प्रेम जो है वो क्रिकेट से है। उमरान मलिक जैसे कहीं अनेक खिलाड़ी जो है वो इस इलाके से निकल सकते हैं, इस इलाके से नहीं पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकल सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों को जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल को भी ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से यहाँ पे बताया गया कि 11 कनाल का जो है वो एरिया यहाँ पे दिया गया है, तो उसे आके आप देखें और यहाँ पे जो है वो स्टेडियम, एक प्लेग्राउंड यहाँ पे दीजिए इन बच्चों को कि ये अपना जो है वो यहाँ पे खेल पाएँ और अपने खेल को जो है वो आगे ले पाएँ। आप देख रहे हैं TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।